बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार देगी चिकन कोरमा। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हाफ़ केजी चिकन, 1 कप मैंने ऑयल लिया है, हाफ़ कप के करीब मेरे पास ब्राउन प्याज है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप दही, नमक है मेरे पास, यहाँ पे हल्दी है, धनिया और लाल मिर्चें, और यहाँ पे तमाम खड़े मसाले हैं। 2 तेज़पत्ते लिए, इनको मैंने तोड़ के रख लिया है। 1 टीस्पून भर के ज़ीरा लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 5 से 6 मैंने ली हैं काली मिर्चें साबुत, 5 से 6 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, 5 से 6 मैंने हरी इलायची ली है, 1 अदद जो है वो टुकड़ा जायफल का है, और 1 जावित्री का। छोटा छोटा सा ही पीस लेना है क्योंकि इनका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ मसाला पीस लेंगे, जो मैंने खड़े मसाले बताए उनको पीस लेंगे हम। तो तमाम खड़े मसाले सारे जो है मैं इसमें डाल दूँगी, सिर्फ इलायची छोड़ देंगे। तमाम मसालों को हम पीस लेंगे। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है। तो बस इसको प्याली में निकाल लूँगी मैं, और इसको साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा तो हम इसमें इलायची डाल देंगे। साथ ही साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन थोड़ा सा भुन जाएगा तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करके आपने चिकन को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है, थोड़ी तेज़ आंच करके, यहाँ तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। अब यहाँ पे मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 2 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूँगी, 2 टीस्पून ही इसमें धनिया जाएगा, और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी ही डालनी है। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने इधर लो ही रखना है, फ्लेम हाई नहीं करना है। यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही चिकन को मसालों के साथ भूनना है। अब यहाँ पे 5 मिनट हो गए तकरीबन मसाला भूनते हुए, तो मैं इसमें दही शामिल कर दूँगी। 1 कप मैंने दही ली है और इसको थोड़ा फेंट लिया है। दही को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। दही डालते हुए हमेशा फ्लेम लो रखा करें, वरना दही का जो एक टेक्सचर आता है बिल्कुल फटा फटा सा आता है। तो दही डालते हुए हमेशा फ्लेम लो रखा करें। यहाँ पे देखें मसाला भुनना शुरू हो गया है। तो ब्राउन प्याज को भी मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है, इसको भी मैं यहाँ पे मसाले में शामिल कर दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इधर आप मिक्स कर लें प्याज को, और साथ ही साथ जो हमने मसाला बनाया उसमें से मैं 1 टीस्पून के करीब लूँगी और वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। और बहुत ही मज़ेदार इस वक्त खुशबू आ रही है, जो मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, और जो हमने मसाला पीसा उसकी तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे हाफ़ कप के करीब पानी शामिल करूँगी। और कवर करके रख देंगे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन गल जाए। यहाँ पे 20 मिनट हो गए, चिकन अच्छे से गल चुकी है, और आप देखें क्या ज़बरदस्त लग रहा है कोरमा। बिल्कुल दे की तरह का बनता है ये, बिल्कुल उसी तरह से बहुत मज़ेदार बनता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। साथ ही साथ मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा केवड़ा शामिल कर रही हूँ, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब।
थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और केवड़ा डाल के तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसे कवर करके रख देना है। यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं और ज़बरदस्त सा आप देखिए कोरमा बिल्कुल तैयार है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो बस अब मैं कोरमे को डिश आउट कर लूँगी। और यहाँ पे जी देखिए मज़ेदार सा देगी चिकन कोरमा बिल्कुल तैयार है। इसको आपने अपनी ईद की दावतों में ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत मज़ेदार बनता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन अचार गोश्त की। बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाता है। तो चलिए हम जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें, मोटी हरी मिर्चें मैंने ली हैं। 1 टेबल स्पून लेमन जूस है। साथ ही साथ मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ शान का अचार गोश्त का मसाला। मैं इसी से ही पूरा बनाऊँगी, एक्स्ट्रा स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं करूँगी। लेमन जूस में हम 1.5 टीस्पून के करीब अचार गोश्त का मसाला शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा थिक हो जाएगा। अब साथ ही साथ यहाँ पे एक हरी मिर्च लूँगी, उसको इस तरह से बीच में से आपने कट लगाना है और इसको थोड़ा सा इस तरह से हम खोल के और जो मसाला हमने बनाया है वो हम इसमें इस तरह से स्टफ़ कर देंगे और इसको आहिस्ता से आपने बंद कर देना है। तो तमाम हरी मिर्चों को मैं इसी तरह से ही उसमें सारा मसाला भर लूँगी। ये देखिए मैंने सारी हरी मिर्चों में मसाला अच्छी तरह से भर लिया है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया। इसमें तकरीबन मैं आधा कप के करीब ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून के करीब। अदरक लहसुन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। यहाँ पे साथ ही साथ मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन मैंने ली है। चिकन को भी आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनना है अच्छी तरह से, यहाँ तक कि इसका कलर वाइट हो जाए। तेज़ आंच करके आपने चिकन को भून लेना है। चिकन भुन रही है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 कप दही ली है और 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। इनको इस तरह से कट करके रखा हुआ है। इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। देखिए चिकन को मैंने भून लिया है। अब तकरीबन इसमें जो हमारा बचा हुआ मसाला था अचार गोश्त का, तो वो मैं हाफ़ पैकेट शामिल करूँगी, आधा पैकेट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, कम या ज़्यादा, जैसे आपके घर में स्पाइसेस यूज़ होते हैं। मसाला शामिल करके आपने 1 से 2 मिनट इसको भून लेना है अच्छी तरह से। और साथ ही साथ फिर हम इसमें दही और टमाटर का जो पेस्ट जो मैंने अभी आपको बताया, 1 कप दही और 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, तो उसको मैंने इस तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह ब्लेंड करने से क्या होता है कि इसकी ग्रेवी जो है बड़ी ज़बरदस्त और स्मूथ बनती है, बहुत मज़ेदार। और टेस्ट में आप यकीन करें कोई फ़र्क नहीं आता। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके और लो फ्लेम कर दूंगी। तकरीबन हमें 10 मिनट तक चिकन को पकाना है। एक्स्ट्रा पानी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे और कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं और चिकन भी तकरीबन गल चुकी है। तो मैं आखिर में इसमें हरी मिर्चें शामिल करूँगी। हरी मिर्चें आपको सालन तैयार होने से तकरीबन 5 से 6 मिनट पहले ही शामिल करनी है, ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, इनका ज़बरदस्त सा अरोमा आ जाए सालन में। तो इस तरह से आपने सारी हरी मिर्चें रख देनी है और दोबारा कवर करके रख देंगे हम तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पे देखें जी ज़बरदस्त सा हमारा अचार गोश्त बिल्कुल तैयार है और हरी मिर्चों की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो बस अब मैं अचार गोश्त को कर लूँगी डिश आउट। और आप देखिए कितनी झटपट और कितनी आसानी से तैयार हो गई है ये डिश। आधे घंटे के अंदर अंदर आप ये चिकन अचार गोश्त ज़बरदस्त सा बिल्कुल तैयार कर सकती हैं और अपने मेहमानों को इम्प्रेस कर सकती हैं। तो आज की रेसिपी चिकन अचार गोश्त की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।